अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। रमज़ान भी बहुत अच्छा जा रहा होगा और अब तो दूसरा अशरा भी तकरीबन ख़त्म और आई थिंक सो बस एक रोज़ा ही रह गया। तो जी ये बाबरकत महीना ऐसे ही होता है, बहुत जल्दी गुज़रता है। आगे पीछे भी महीने आते हैं मगर इस महीने का गुज़रते हुए कोई पता नहीं चलता। और जितनी रौनक रमज़ान में होती है मेरे ख़्याल में पूरे साल में कभी भी ऐसा नहीं होता। सोने जागने की रूटीन चेंज होती है, खाने पीने में बहुत ज़्यादा रौनक भी होती है, बरकत भी होती है। तो इस टाइम मैं आई हूँ किचन में और क्योंकि टाइम जो सुबह का टाइम होता है वो काम समेटने में लग जाता है। उसके बाद 2 बजे के बाद वाला जो टाइम है वो जैसे गुज़रता है उसका कोई पता नहीं चलता कि स्पेशली जब आपने खाना भी बनाना हो और उसके बाद ये दूसरे आइटम्स भी रेडी करने हो। तो जी ऐसा होता है। और यहाँ भी मैंने ना राशन में से जो थोड़ी बहुत चीज़ें ज़रूरत की थी वो निकाली हैं, क्योंकि फिर जब मेरा माइंड इस तरह से है कि जब एक चीज़ सामने हो तो फिर याद आ जाता है अदरवाइज़ ऐसा होता है कि मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। तो अभी मुझे ये चाहिए था, ज़ीरा चाहिए था और पेस्ट ख़त्म थी तो वो मैंने निकाल के रख ली। बाद में इनको मैं इनकी जगहों पे रख दूँगी। दूसरा ये कि सारे मैंने ये किया कि कटिंग करके रख ली है और दही बड़े बनेंगे, पकोड़े बनेंगे, राइस बनेंगे, उसके बाद लोबिया का सालन बनेगा और इस तरह से सारी तैयारी कर लिया तो पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आज चने वाले राइस बनाऊँगी और चावल भी मैंने भिगो के रख दिए हैं, जो बूंदी थी वो भी मैंने भिगो के रख दी। उसके बाद अब शरबत ये मैं घोल के रख रही हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड है वो जामी शीरी वाला शरबत ब्लेंडर में ब्लेंड करती हैं। तो सच बताऊँ तो वैसे तो बहुत ज़्यादा इजी है उस तरह से करने में, मगर मेरे ख़्याल में बर्तन भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं इस तरह से। तो या तो इस तरह से किचन का सेटअप हो कि आप सामने सारे अप्लाइंसेस हों आपके और आप उसको यूज़ करें और फ़ौरन से वॉश करके रख लें। तो मेरा ये होता है कि कैबिनेट्स में होती हैं चीज़ें, फिर मैं उनको निकालूँ, उनको यूज़ करूँ, फिर दोबारा से रखूँ। तो हमेशा मैं वही काम करती हूँ जो ज़रा ईज़ी हो, जल्दी हो जाए। और यहाँ पे रेसिपी तो तकरीबन सबको ही आती होगी। तो लोबिया मैं इस तरह से बनाती हूँ कि प्याज को बिल्कुल हल्का सा फ्राई करती हूँ, ना ज़्यादा ब्राउन करना होता है और ना ही ज़्यादा वाइट सा रहे। उसके बाद इसमें कटा हुआ लहसुन डालती हूँ और बेसिक मसाले जाते हैं इसमें, गरम मसाला और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं जाती। और टमाटर ये ऐड करती हूँ। उसके बाद लोबिया ऐड करके उसको थोड़ी देर भूनें और भूनने के बाद हरी मिर्चें काट के डालें और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि हरी मिर्च जो होती है उसका भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और उसके बाद ये है कि बस सालन रेडी हो जाता है। गरम मसाला बिल्कुल भी मैं यूज़ नहीं करती, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और चना पुलाव बनाया है। चना जो है चने जो हैं ये मैंने पहले बॉईल करके रखे हुए थे, मैंने आपसे शेयर भी किया था। उसका लास्ट वो एक पैकेट था तो मैंने सोचा चलें वो बना लूँ। और मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे शुरू से ही रोटी बनाने की अच्छा, रोटी का ये होता है कि कभी-कभी इंसान का दिल करता है कि रोटी ना बनाएँ और इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप राइस बना लें। तो मैंने सालन भी बनाया क्योंकि रोटी भी ज़रूर बनेगी और रोटी बस हसन की दादी अम्मा खाएँगी, उसके बाद हम राइस खाएँगे, दही बड़े होंगे वो भी खाएँगे। तो इस तरह की सारी चीज़ें शुरू में तो ये होता है कि आपसे बिल्कुल खाया नहीं जाता रमज़ान में और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आप उसी रूटीन में एडजस्ट कर जाते हैं और आपकी आदत भी हो जाती है। तो अब ये होता है कि हम तकरीबन 10 बजे के करीब खाना खाते हैं और खाना भी बस इतना नहीं, जहाँ पे जो लोग एक रोटी लेते थे अब वो हाफ़ खा लेते हैं, तो इस तरह से हो जाता है। अच्छा, तो दही बड़े मैं बना रही हूँ, इसके लिए मैंने नमक डाला है दही में, उसके बाद इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। कुछ लोग लाल मिर्च नहीं डालते मगर जो ये दरदरी मिर्च होती है तो ये मैं ज़रूर डालती हूँ। और ये डाल के उसके बाद ड्राई पुदीना डालती हूँ और चाट मसाला, यही चीज़ें। उसके बाद बूंदी ऐड कर देती हूँ, प्याज टमाटर ये चीज़ें डालती हूँ। आलू चने और इस तरह की चीज़ें मैं आजकल बिल्कुल ऐड नहीं कर रही क्योंकि फिर बाकी घर वाले नहीं खाएंगे। मैं और मेरे हस्बैंड खा लेंगे और फिर हसन की दादी अम्मा नहीं खाएंगी। इस वजह से फिर उस चीज़ को अवॉइड करते हैं क्योंकि ताकि सब लोग ही खा लें तो फिर अच्छा लगता है।
तो दही भल्ले बना के इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएँ। अच्छा, तो ये वाली जो बूंदियाँ लाए थे मेरे हस्बैंड, ये भी बहुत अच्छी हैं, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो वो वाला जो पहले लाए थे वो कह रहे थे कि बेसन की बनी हुई हैं और हम खुद बनवाते हैं, घर में बनती हैं। तो वैसे तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा था, मगर वो बहुत जल्दी घुल जाती थी, तो ये वाली बहुत अच्छी हैं। मेरे ख़्याल में जो ज़रा लंबी वाली होती हैं बूंदियाँ, पतली सी, वो ज़्यादा उनका टेस्ट अच्छा होता है। और एक और बात कि आज मेरे किचन में एक मक्खी फिर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है। और इस टाइम पे स्पेशली जब आप कुकिंग कर रहे हों तो वैसे भी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है कि आप डिस्टर्ब भी होते हैं, और वैसे भी हाइजीन के लिए भी ठीक नहीं होती। तो पहले ये सुना कि जब मक्खी नहीं बल्कि बहुत सारी मक्खियाँ आईं, तो सब कहते थे कि जब गंदम का सीज़न शुरू होता है तो लू चलती है या कटाई होती है गंदम की, यानी कि गर्मी ज़रा ज़्यादा हो जाती है, तो फिर मक्खियाँ चली जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, आई डोंट नो मर जाती हैं या कहीं चली जाती हैं। तो मगर अभी तक कोई नामो निशान नहीं है इनका। और जैसे ही आप फ्लोर धोते हैं, वो ठंडी जगह होती है तो दोबारा से आ जाती हैं। तो फिर मैं ये करती हूँ कि जो मोर्टीन का एक स्प्रे आता है मॉस्किटो और ये मक्खियों के लिए, और किंग टॉक्स का भी होता है, तो वो घर में रखती हूँ। और अब तक वो मैंने तकरीबन 3 ख़त्म कर लिए हैं, और उसमें काफ़ी सारा होता है। और इस टाइम पे कुकिंग कर रही हूँ तो ये होता है कि आप अब स्प्रे भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो ये होता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रा हार्मफुल होता है कि अगर आप इसी तरह से आप ठहरे हैं और आपने वो स्प्रे कर लिया, तो गले में अजीब सा फ़ील होता है। तो इसी वजह से जब मच्छरों के लिए भी करना होता है तो आप उसी रूम में नहीं बैठते, और ये करते हैं कि स्प्रे करने के बाद थोड़ी देर के लिए रूम बंद कर देते हैं, डोर बंद कर देते हैं, और उसके बाद फिर उसको खोल के तो आप फ़ैन ऑन कर दें या कुछ भी, तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि देखने में भी अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी आपके घर में ये चीज़ हाइजीन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। स्पेशली जब छोटी-छोटी चीज़ों से ही औरत का पता चलता है कि वो किस तरह से काम करती है और क्या होता है। तो ख़ैर, लाइफ़ है तो लाइफ़ में सब कुछ चलता है। इंसान सोच समझ के कुछ नहीं करता, और मेरा भी इस तरह से कोई प्लान नहीं होता कि आज ये करना है और आज ये करना है। बस जो जिस तरह से हो जाता है, तो ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी ये है कि कल का जो दिन गुज़रा उसमें, और ये वाली जो मेरी वीडियो है ये है परसों की, और जो कल का दिन गुज़रा तो उसमें मैंने आई थिंक सो परसों की ही है या कल की है। अब मुझे सही से याद नहीं है, क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की उसके बाद मैंने फिर शूट तो किया, मगर मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किया। तो ये उस दिन किया, यानी कि जिस दिन छुट्टी थी। तो उस दिन ये हुआ कि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कुछ बनाने को, कुछ करने को। तो एक रोज़े में ये हुआ कि ये सारी चीज़ें बनी। उससे जो नेक्स्ट डे था, तो हमने बस तरबूज काटा, और उसके बाद शरबत बनाया और खजूर, उससे हमने रोज़ा इफ़्तार किया। तो कभी-कभी बिल्कुल सिंपल भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमारा इफ़्तार रेडी है, तो टाइम भी बस होने वाला है। और यहाँ पे जब आप देखते हैं कि पहले जग फुल होता है शरबत का, उसके बाद आधा हो जाता है, तो वो ये होता है कि मेरे बच्चे भी उसी टाइम पी लेते हैं, बल्कि इफ़्तार से पहले ही। और बस इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ तक थी आज की वीडियो। आज अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।